Hello and welcome to our health channel, जिसमें हम आपके साथ जुड़ते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, अच्छी अच्छी एडवाइस देने की कोशिश करते हैं. यू आर योर बेस्ट एडवाइज़र ऑफ कोर्स इन द लास्ट, बट शेयर ज़रूर करते हैं. तो आज हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स पे हमने बहुत बातें की हैं, डिस्कस किए हैं. फ्रॉम टाइम टू टाइम वी कम अप विद डाइट प्रोग्राम्स, एक्सरसाइज प्रोग्राम, दवाइयों के बारे में भी सब मालूम है. लेकिन आज हम एक नई चीज़ लाए हैं आपके लिए, एक्सटेंडेड लिपिड प्रोफाइल. लिपिड प्रोफाइल बड़ी कॉमन है कि ब्लड लेके घर से चले गए, आप फास्टिंग लिया था, कोलेस्ट्रॉल हाई है, ट्राइग्लिसराइड हाई है और एलडीएल भी हाई है और एचडीएल कम है. लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और कोलेस्ट्रॉल एज ए होल टोटल कोलेस्ट्रॉल. एक वाइटिश टाइप का कोलेस्ट्रॉल, दूसरा होता है ट्राइग्लिसराइड. तो ये सब आ गया है. तो ये तो पुरानी चीज़ें हो गई. आज से 30-40 साल पहले ये भी नहीं मालूम था. तो 30-40 साल में वी गॉट लॉट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉर देम. इट केम आउट टू बी ए वेरी मेजर रिस्क फैक्टर फॉर द हार्ट अटैक आफ्टर ब्लड प्रेशर एंड शुगर एंड जेनेटिक्स. तो उसमें काफ़ी काम हुआ. लॉट ऑफ मेडिसिन डिड केम विद लॉट ऑफ साइड इफेक्ट, विदाउट साइड इफेक्ट्स, एंड ऑल दिस इज गोइंग ऑन. दे आर डूइंग देयर जॉब. तो एक ज़माने में द कोलेस्ट्रॉल वी वर यूज टू थिंक दैट इट शुड बी लेस देन 200, बट LDL became more important. Then we brought it down the value from 160 to 130 through 100, and now some of the patient we need it to be less than 50. तो 100, 70, 50 पे भी आ गए हैं. 100 तो नॉर्मल, मॉडरेट टू माइल्ड रिस्क पे 70, हाई रिस्क पे 50 के नीचे. तो ये सब चल रहा है. बट what I want to mention today is that there are two more things which one should get measured in the blood test once in a lifetime and becomes a part of extended lipid profile. वो दो चीजें हैं सिंपल. एक को कहते हैं ApoB और दूसरे को कहते हैं LPA. ApoB means apoprotein B. This is a type of protein which acts as a truck to carry out this LDL कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल. जितने ये ज़्यादा होंगे उतना ही LDL ज़्यादा घूम रहा होगा ब्लड में. ऐसे ही होता है LPA, लो लाइपोप्रोटीन A. उसका भी यही काम है कि जितना भी कोलेस्ट्रॉल, डर्टी कोलेस्ट्रॉल है, उसको मैनेज करने की कोशिश करता है, उसमें डैमेज बढ़ाता है. तो दीज आर जेनेटिकली कंट्रोल्ड टू मार्कर्स which are present normally in the body, but some people genetically are bound to have very high level of ApoB या LPA. याद रखिए, से कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, शुगर सबको याद है आजकल. तो LPA और ApoB इसलिए मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि वंस इन लाइफ टाइम आप करा सकते हैं. ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है. हो सकता है 18 साल की एज में, आप 15 साल की एज में, या घर में फैमिली हिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ अर्ली हार्ट अटैक, तो जल्दी करा लीजिए. तो लोग कहेंगे करा तो लें, तो इसका करना क्या है. तो इस पे आपको बता दें कि इट इज़ ए न्यू थिंग विच हैज़ कम अप, एंड लॉट ऑफ रिसर्च वर्क इज गोइंग ऑन टू फाइंड आउट समथिंग रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट पार्ट. तो ट्रीटमेंट पार्ट अल्टीमेटली इनका जेनेटिकली कंट्रोल्ड मेडिकेशन से, यानी जेनेटिक कंट्रोल होना है, चाहे वो RNA फॉर्म में आए या जिसको कहते हैं कि जेनेटिक डिकोडर्स के फॉर्म में है, या सिंपल उसको कह दीजिए जीन थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी, जीन थेरेपी. ये सब कई चीज़ें हैं, उसको हम कभी अलग से डिस्कस करें, जैसे टॉपिक ऑल टुगेदर डिफरेंट. बट जीन थेरेपी का एस्पेक्ट चल रहा है, जो कि एक बार लगा दी गई बॉडी में तो लाइफ लॉन्ग उसका ट्रीटमेंट हो गया. तो रोज़ की तरह स्टैटिन्स नहीं खाने पड़ेंगे, रोज़ की तरह आपको इंजेक्शन हो सकता है महीने में जो लगते हैं. अभी तो आ गए हैं इंजेक्शन जो साल में 2 बार लगते हैं. दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ गोइंग टूवर्ड्स ए डायरेक्शन ऑफ RNA थेरेपी, जो ए पार्ट ऑफ द जीन होता है. तो अल्टीमेटली द आंसर विल बी इन द जीन थेरेपी ओनली. लेकिन ApoB, लाइपोप्रोटीन A आज के दिन में भी आप कराते हैं एक्सटेंडेड लिपिड प्रोफाइल के फॉर्म में, और ये बहुत बढ़ा हुआ मिलता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलता है. 2-3-4 गुना है. उसकी वैल्यू मैं ज़रा डिस्कस नहीं करूँगा, नॉट टू कन्फ्यूज यू. सो जस्ट टू कीप द कॉन्सेप्ट क्लियर कि ये दोनों बढ़े हुए आते हैं, और आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ, तो उसमें इंपॉर्टेंस समझ गए. अब नॉर्मल छोटे बड़े थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल हाई हो तो हम 20-30 साल की एज में नहीं ट्रीट करते, उसको लाइफ स्टाइल और डाइट पे छोड़ देते हैं. लेकिन सपोज दीज आर वेरी हाई, जेनेटिकली कंट्रोल्ड, यू कैनॉट डू मच अबाउट दैट. सो एटलीस्ट जो कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बहुत भी बढ़ा हुआ है, LDL थोड़ा भी बढ़ा हुआ है, पहले हम 190 तक नहीं टच करते थे, उसके बाद ही दवाइयाँ देते थे, लेकिन आपका 100 से भी ऊपर है थोड़ा सा. तो दिस
will give you answer whether you need right now statin therapy or not. इस केसेस में जिसमें थोड़ा बढ़ने पे भी mild increase in spite of not much risk factor just to prevent coming up heart issues in the long term blockages and all because of the cholesterol, you will start treating them aggressively from the beginning. तो इसका ये फायदा हो जाएगा आपको. एंड खुदा खास्ता कल को इसके लिए दवाइयाँ भी आ सकती हैं, लेकिन आपको एक बार लाइफ टाइम में एपोबी और एलपीए करा लेना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर विच विल आंसर टू द क्वेरी ऑफ मैनी पेशेंट हु से थोड़ा सा बढ़ा है उसका ट्रीटमेंट लें कि ना लें मेडिसिन फॉर्म में. लाइफस्टाइल डाइट और एक्सरसाइज प्रोग्राम तो होना ही है, वो तो सबसे बढ़िया चीज़ है, उसका कोई मुकाबला नहीं है. लेकिन फिर भी अगर वो नहीं कंट्रोल होता तो ये दो फैक्टर्स आपको उस डायरेक्शन में ले जाएंगे कि नहीं, हमें 10-20-25 साल की जो आगे की सिचुएशन देखते हुए आज के हिसाब से इसको हमें जो आज के टाइम में मेडिसिन अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ गुड स्टैटिन, एजिटिमिबी एंड इंसिलरान, बोडरिपाता सब हैं, उसका यूज़ करके इनको कंट्रोल करना है. तो आपको आज मेरा बताने का सिर्फ ये एम है इस ऑब्जेक्टिव स्मॉल डॉग का कि एपोबी एलपीए भी करा लें. होमोसिस्टीन, लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो कैन बी डिस्कस, बट ये दो फैक्टर मैं इसलिए लाया हूँ, लेमन फॉर्म में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि ये एक्सटेंडेड लिपिड प्रोफाइल के साथ करवाइए, डॉक्टर से डिस्कस करिए, एंड ही विल बी द बेस्ट गाइड टू यू योर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज. हम आपका कोलेस्ट्रॉल कम कराते रहेंगे, चाहे वो डाइट एक्सरसाइज प्रोग्राम से कराएं, चाहे मेडिसिन से कराएं. और एम इज ओनली टू प्रिवेंट योर ब्लॉकेज ऑफ coronary arteries which will give rise to the heart attack. We don't want that to happen, which will never happen if you follow the proper guideline, and we are with you in making you understand those guidelines. खुश रहिए, खाते पीते रहिए और हार्ट अटैक, हार्ट इश्यूज से दूर रहिए. थैंक यू सो मच.